नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपनी एक क्लास हो चुकी थी। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने कल ही स्टार्ट किया है। जितना आप शेयर करोगे उतना क्या थोड़ा सपोर्ट करोगे उतने अच्छे तरीके से आपको डेली 8 बजे क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखो, कल अपन ने बहुत कुछ चीज़ें जानी थी, राजस्थान के बारे में कुछ नई चीज़ें भी सीखी थी। ये क्लास आपके जो रीड सेकंड पेपर होगा 3rd ग्रेड वाला, उसके में भी काम आने वाली क्लास है। ठीक है, तो अब देखो कल का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मेन पॉइंट। कल अपन ने करक रेखा देखी थी, राजस्थान का विस्तार देखा था। करक रेखा की राजस्थान में लंबाई थी 26 किलोमीटर। ठीक है, और ये राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। और इस करक रेखा के जो सबसे नजदीक शहर था वो था कुशलगढ़। ये सब हमने कल पढ़ा था। और कुशलगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला वो क्या है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक कोई शहर है राजस्थान का, तो वो कुशलगढ़ है, जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक, और अपन ने बाकी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार वगैरह सब पढ़ लिया था। और एक पढ़ा था अपन ने सबसे जो मध्य गांव है राजस्थान का, मकराना है। ठीक है, मकराना सैटेलाइट के हिसाब से सबसे मध्य गांव है राजस्थान का। और वैसे क्या, लापोलाई। ठीक है, एक मिनट, वैसे राजस्थान का जो मध्य गांव है उसका नाम है लापोलाई। ये दोनों ही कहाँ पर है? मकराना और लापोलाई नागौर जिले में है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। तो अब थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। अब राजस्थान का विस्तार बताता हूँ मैं आपको। देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल आपको सबको पता है 342,239। सबने याद कर रखा 3,42,239। ठीक है, और इसको हम वैसे याद रख सकते हैं 342,239। ठीक है, 342,239। लेकिन ये क्या है? किलोमीटर स्क्वायर में, या फिर आप कह सकते हो वर्ग किलोमीटर में है। और जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है मील में, ठीक है, माइल इंग्लिश में कहते हैं, वैसे मील है। मील में जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, इससे देखो मिलता जुलता सही है। ये 342,239 है और ये 132 और 139 है। तो इतना इजी याद हो जाएगा आपको इसके कारण। ये तो आपको सबको याद है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर वाला। ये एक जो नए स्टूडेंट है, खास करके साइंस मैथ वाले, जो जीके बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। ये लगभग आपको याद रहता है। इसको अगर याद नहीं है ये आपको, तो ये आपको वैसे याद है 342,239। ठीक है, अब जो ये मील वाला है इसमें क्या होगा? 132 139। इससे मिलता जुलता है। इसमें 342 तो इसमें 132, इसमें 239 तो इसमें 139। ठीक है, ये वर्ग मील में है और ये वर्ग किलोमीटर में। तो वहां पर क्या है, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें तो आरपीएससी क्या है, क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं पूछता, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी पूछता है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है। अब ऑप्शन इस हिसाब से आ जाए 342,239 माइल स्क्वायर। ठीक है, 342,239 किलोमीटर। ठीक है, 132 139 किलोमीटर स्क्वायर। तो 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो उत्तर होगा 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। क्यों? अगर माइल और किलोमीटर का भी उतना ही ध्यान रखना जितना संख्या का याद रखना, क्योंकि आरपीएससी के क्वेश्चन का लेवल इतना नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन इस हिसाब से पूछते हैं कि स्टूडेंट फंस सके। तो ये ध्यान रखना। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है? किलोमीटर स्क्वायर में। और ये क्या है? मील स्क्वायर या माइल स्क्वायर में है। 342,239 और ये है 132 139। ध्यान रखना मील और किलोमीटर में अंतर। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है दोनों संख्याएं आपको दी हुई आए ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में मान लो कि दोनों संख्याएं दी हुई आए, ऐसे आ जाए, एक तरफ ये वाला आ जाए ऑप्शन, फिर वापस ये वाला आ जाए। ठीक है, यहाँ पर लिख दे मील, यहाँ पर भी मील लिख दे, यहाँ पर किलोमीटर लिख दे, फिर एक 342,239 करके और कुछ लिख दे। तो वो क्या है, आपको ध्यान रखना है 342,239 तो किलोमीटर स्क्वायर में है। किलोमीटर स्क्वायर में है क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, सिर्फ किलोमीटर नहीं हो। ठीक है, 342,239 अगर सिर्फ किलोमीटर है तो वो भी गलत है। किलोमीटर स्क्वायर में होता है, हमेशा वर्ग इकाई में होता है जो क्षेत्रफल होता है वो। बाकी ये माइल में 132 139। ठीक, अब जो एक बात है कि राजस्थान जो पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल कवर करता है, अपना देश है उसका जो 10.41%, ठीक है, 10.41% भाग राजस्थान कवर करता है। राजस्थान भारत का क्या है? सबसे बड़ा जिला है, फर्स्ट नंबर है। लेकिन 1 नवंबर 2000 से पहले राजस्थान की जो पोजीशन थी वो सेकंड थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 नवंबर 2000 से पहले। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 नवंबर 2000 को जो राज्य पुनर्गठन हुआ था, थोड़े कुछ राज्यों का बंटवारा हुआ था, जिसमें जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक उत्तराखंड, ये 3 नए राज्य बने थे उस टाइम। 1 नवंबर 2000 की बात है। जो उत्तर प्रदेश से तो उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, और जो एमपी है, मध्य प्रदेश, वहां से कौन अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। और बिहार से अलग हुआ था झारखंड। तो पहले क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था।
ठीक है। उसके बाद में राजस्थान था, लेकिन यहाँ से मध्य प्रदेश से एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाने के कारण क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल राजस्थान से कम हो गया। तो 1 नवंबर 2000 के बाद राजस्थान का पहला स्थान है और 1 नवंबर 2000 से पहले राजस्थान का दूसरा स्थान था क्षेत्रफल में। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है। चैनल को शेयर जरूर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो राजस्थान का जो राजस्थान का क्षेत्रफल है पूरे भारत का 10.41% है और राजस्थान का स्थान पता ही पहला स्थान है, लेकिन ये 1 नवंबर 2000 के बाद में था, उससे पहले मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। ठीक है। अब राजस्थान के 4 सबसे बड़े और 4 सबसे छोटे जिले हैं, इनको याद रखना जरूरी है। देखो राजस्थान का जो सबसे बड़े जिले हैं वो JBBJ हैं, ठीक है। जैसे जैसलमेर, ये तो सबको ही पता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा ध्यान रखना, बीकानेर और बाड़मेर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। लास्ट में जोधपुर आप याद रख सकते हो, JBBJ, ठीक है। जैसलमेर सबको पता है कि सबसे बड़ा है, फिर क्या है, लास्ट में जोधपुर है। लेकिन ये बीच वाले बीकानेर बाड़मेर यहाँ पर क्या कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो है 2005 से पहले क्या है, यहाँ पर बाड़मेर सबसे बड़ा था, ठीक है। 2005 से पहले बाड़मेर सबसे बड़ा था। फिर 2005 के आसपास क्या हुआ, जो एक डूंगरगढ़ तहसील है, ठीक है, डूंगरगढ़ तहसील है, चूरू जिले की थी ये तहसील, ये क्या बीकानेर को दे दी। इसके कारण क्या हो गया, बीकानेर का क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। ध्यान रखना, जैसलमेर सबसे ऊपर है, सबको पता है सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है सब। फिर क्या है, जो उससे थोड़ा सा छोटा है बीकानेर, लेकिन 2005 से पहले कौन सा था, बाड़मेर था। तो यहाँ पर अगर मान लो कि चारों ऑप्शन आ जाए तो ये दूसरे नंबर में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, जोधपुर। आपको पता है जो पश्चिम रेगिस्तान के यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो क्षेत्रफल में बड़े हैं, मैप में भी साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा तो जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर और फिर जोधपुर, ये 4 सबसे बड़े हैं। इनको आप JBBJ से याद रख सकते हो, ठीक है। जैसलमेर सबसे बड़ा, फिर बीकानेर उससे छोटा, बाड़मेर उससे छोटा और जोधपुर उससे छोटा, ये 4 घटते क्रम में। फिर सबसे छोटे जिले में है DDDDP, ठीक है। सबसे छोटा आपको पता है कौन सा, धौलपुर है, ठीक है। इसमें तो कोई, जैसे जैसलमेर सबसे बड़ा, धौलपुर सबसे छोटा, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, ये तो लगभग सबको याद है, ठीक है। उसके बाद में दौसा आता है 2 नंबर पर, दौसा के बाद में डूंगरपुर जो सबसे नीचे है, फिर प्रतापगढ़ जो सबसे नया जिला है, जो 26 जनवरी 2008 को बना था, ये 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे बड़ा जैसलमेर, उससे छोटा बीकानेर, उससे छोटा बाड़मेर, फिर जोधपुर, और सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में वापस D से ही नाम डूंगरपुर, और फिर आ गया प्रतापगढ़। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। DDDDP ध्यान रखना। धौलपुर तो सबको पता है, उसके बाद में दौसा, दौसा के बाद डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, ये दोनों क्या है, TSP क्षेत्र वाले, ठीक। और एक ऊपर पढ़ लिया अपन ने, पूरे भारत का 10.41% भाग कौन कवर करता है, राजस्थान कवर करता है। अब देखो ये तो भारत का राजस्थान कवर करता है। अब राजस्थान का जैसलमेर जिला है, वो राजस्थान का कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो 11.22%। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप, मैं थोड़ा सा अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्योंकि 10.41 और 11.22 में कंफ्यूज हो सकते हो। पहले तो मानते हैं कि ये क्या है, अपना पूरा भारत है, ठीक है, ये अपना पूरा भारत है। भारत का पूरा क्षेत्रफल 100% मान लेते हैं, ठीक है। जो भी इसका क्षेत्रफल है वो 100% है। इसमें यहाँ अपना राजस्थान है, ये वाला, ठीक है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान पूरे 100% का इतना भाग कवर करता है, और ये भाग कितने के बराबर है, 10.41% के। समझ गए आप, मतलब पूरे भारत का अगर 100% माने तो जो राजस्थान है वो 10.41% भाग कवर करता है, किसका, भारत का। अब जो जैसलमेर जिला वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22, यानी कि अब मानो कि ये राजस्थान है अपना, ठीक है। ये इस हिसाब से ये राजस्थान है, कच्चा मानचित्र बनाते हैं, ये इसका पूरे का 100 मान लो, ठीक है, पूरा 100% है। तो इसमें जो ये जैसलमेर है, ये वाला क्षेत्र, ये कितना कवर होता है, 11.22%। ध्यान रखना। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत राजस्थान का 10.41% भाग कवर करता है, सॉरी, राजस्थान भारत का 10.41 भाग कवर करता है, और जैसलमेर राजस्थान का 11.22% भाग को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। अब देखो 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है ये जैसलमेर, ठीक है। 10% से ऊपर अब किसी का क्षेत्रफल नहीं है। इससे जस्ट छोटा बीकानेर है, उसका भी 10% से कम है, लेकिन बीकानेर जो जैसलमेर है वो 10% से अधिक भूभाग कवर करता है राजस्थान का। फिर सबसे छोटा जिला धौलपुर, वो देखो मात्र 0.9 या फिर आप मान सकते हो 0.89% क्षेत्रफल कवर करता है पूरे राजस्थान का, 1% से भी कम।
जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर, वो राजस्थान का मात्र 0.89% ही भाग कवर करता है। और 1% से कम वाला एकमात्र जिला कौन सा है? धौलपुर। इसके बाद में कौन सा? दौसा है, वो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सबसे, अब आप एक चारों को याद साथ में रखना। सबसे बड़ा जिला कौन? जैसलमेर, 11.22% भाग कवर करता है। और एकमात्र ऐसा जो 10 से ज़्यादा कवर करता है। सबसे छोटा कौन? धौलपुर, कितना क्षेत्र कवर करता है? 0.89%। आगे जो आएंगे मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा बताऊंगा, ये तो क्या सीधे फैक्ट हैं, तो ये आप सीधे याद रख सकते हो। अब देखो, एक तो करता है 11.22% और एक करता है लगभग 0.89%। अब देखो, अगर मान लें ये एक भी होता तो भी 11 से गुणा करते तब जाकर क्या आता? 11% आता। ठीक है, अगर ये 1% मान ले, इसको 11 से गुणा करते तब 11% होता। लेकिन ये तो क्या है, 1 से भी थोड़ा सा कम है, 0.89 है। और ये क्या, 11 से भी थोड़ा ज़्यादा है, 11.22 है। तो इन दोनों को जैसे गुणा करेंगे तो ये 12.66 आएगा। तो ये 12.66 क्या है? 12.66 है कि राजस्थान का जो जैसलमेर है वो सबसे छोटे जिले धौलपुर से इतना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। अगर मतलब जो धौलपुर है उसके क्षेत्रफल को जो मान लो कि 0.89% है, उसको जैसलमेर के क्षेत्र से भाग दें, या फिर रुको एक मिनट, अगर मान लो कि जैसलमेर के क्षेत्रफल है 11.22, ठीक है, इसमें अगर 0.89 का भाग दें तो ये आ जाएगा 12.66, यानी कि इतना गुना बड़ा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो कितने गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, ये 4-5 फैक्ट मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएससी में। एक, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल विश्व का कितना है? ये देखो 1 मिनट ऊपर चलते हैं। देखो, राजस्थान का विश्व में कुल क्षेत्रफल 0.25। तो ये भी मैं आपको ये फैक्ट सारे वापस बता दूंगा। मतलब अगर पूरी दुनिया की बात करें, पूरी पृथ्वी की बात करें, तो उसमें जो पूरी पृथ्वी को अगर 100% माने तो उस जो क्षेत्रफल जो मतलब स्थलीय भाग है, जलीय भाग को छोड़कर बाकी सबको 100% माने, तो जो राजस्थान है वो 0.25% भाग कवर करता है पूरी दुनिया का। और भारत पूरी दुनिया का कितना करता है? 2.42। अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, मैं इनको थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लिख के बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत कवर करता है? 10.41%। ठीक है, राजस्थान विश्व का कितना करता है? जो पूरा स्थलीय भाग है पृथ्वी का, उसका करता है 0.25%। ठीक है, समझ गए आप। फिर भारत विश्व का कितना कवर करता है? अभी जो ऊपर था 2.42%। ठीक है, फिर है जैसलमेर राजस्थान का कितना कवर करता है? ऊपर देखा था 11.22। फिर है धौलपुर राजस्थान का कितना कवर करता है? 0.89%। तो समझ गए आप, मतलब राजस्थान भारत का 10.41, राजस्थान विश्व का 0.25, भारत विश्व का कितना प्रतिशत कवर करता है? 2.42। जैसलमेर राजस्थान का कितना कवर करता है? 11.22। और धौलपुर राजस्थान का कितना करता है? 0.89। और जैसलमेर क्या है? जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना कितना है? बड़ा है। तो ये अगर फैक्ट आपको याद नहीं है तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, राजस्थान और अन्य देशों से तुलना करें तो राजस्थान क्या जर्मनी और जापान के बराबर है। ठीक है, जर्मनी और जापान का लगभग क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है। तो ये आप ध्यान रखना, जो जे नाम वाले दोनों देश, जर्मनी जापान, जे। ठीक है, जर्मनी और जापान के दोनों के क्या है? बराबर है। ब्रिटेन जो इंग्लैंड है उससे क्या है? 2 गुना बड़ा है। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के साथ में इसमें स्कॉटलैंड, वेल्स वगैरह भी आ गए। तो जो ब्रिटेन है उससे क्या है? 2 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका जो देश है उसको 5 गुना करे तब जाके राजस्थान का क्षेत्रफल कवर होता है। इजराइल जो देश है उससे 17 गुना बड़ा है राजस्थान। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जर्मनी के बराबर है, जापान के भी बराबर है। तो जो जे नाम वाले हैं दोनों के क्या है? बराबर।
जर्मनी और जापान के बराबर है। फिर ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है यूके या फिर ब्रिटेन कह सकते हो, जो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से बनकर मिलकर बना देश है, उससे 2 गुना है। ठीक है, इंग्लैंड से 2 गुना है। श्रीलंका, श्रीलंका से क्या है 5 गुना, और इजराइल से 17 गुना। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और फिर वापस भी आ सकते हैं। तो जो जे नाम वाले हैं, जर्मनी और जापान के बराबर, ब्रिटेन से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना। ठीक है, अब जो राजस्थान की आकृति है, आपने पढ़ा तो है राजस्थान की आकृति किससे है, पतंगाकार है या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज है, लेकिन ये एक नया नाम हो सकता है आपके लिए, रोम्बस। ठीक है, राजस्थान की आकृति क्या है, रोम्बस आकृति है। एक बात मैंने पहले भी बताई थी आपको कि कुछ चीजें ऐसी होगी जो आप पहली बार सुनोगे या फिर कम सुनी है आपने। तो राजस्थान की जो आकृति है वो रोम्बस, विषम कोणीय चतुर्भुज सबको पता है, पतंगाकार है सबको पता है, लेकिन रोम्बस, इसको जो विषम कोणीय, इनका तीनों क्या एक ही चीज के नाम है, उसी को रोम्बस कहते हैं, उसी को विषम कोणीय चतुर्भुज कहते हैं, उसी को पतंगाकार कहते हैं। लेकिन जो रोम्बस है वो याद रखना है आपको, बाई चांस क्या है एक जो राजस्थान की आकृति पूछ ले और पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज क्या है ऑप्शन में न हो तो उसका उत्तर क्या होगा, रोम्बस। और जो ये आकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था रोम्बस के बारे में या फिर इनके बारे में, उसका नाम था टी.एच. हेंडले। ठीक है, टी.एच. हेंडले ने बताया था कि राजस्थान की आकृति रोम्बस, विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार है। तो ये अपन ने पूरा आज का पढ़ लिया। अब हम कल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो अंतर्राज्यीय सीमा है उनके बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की पूरा एकदम अच्छे तरीके से। तो पूरा अगर कवर नहीं हुआ है तो आप वापस जाकर देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, ताकि क्या है और अच्छे तरीके से हम पढ़ा सकें। तो टी.एच. हेंडले जिसने राजस्थान की आकृति क्या बताई, रोम्बस, विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार। तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ। उम्मीद है कि आपको अच्छा